हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले भाई, आपके अध्याय 6 का प्रश्नवाली नंबर 2 को। ठीक है, अध्याय 6 की कौन सा प्रश्नावली 2 को आई थिंक आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे और उसमें आपकी जो नंबर्स है 101% कंफर्म हो गया होगा। नहीं देखे होंगे तो देख लो, क्योंकि उसमें वही टॉपिक बता रखा हूं जो इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो यहां पर भी देखो ऐसी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। अगर कोई बच्चे पूछते हैं पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ूं, मैं साल भर कुछ नहीं पढ़ूं, मैं उसको यही चैप्टर बताता हूं, भाई तू जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ ले, क्योंकि इसमें से कंफर्म होती है ना। तो प्रश्नावली 2 में सिर्फ 2 टॉपिक करना है। एक तो दूरी जो कि 2 अंक में आता है ना, और एक आता है इस पार्ट से कौन सा भाई, प्रश्नावली 2 की बात करूं ना, चैप्टर की नहीं, प्रश्नावली से एक आता है समदूरस्थ। कौन सा? समदूरस्थ, या इसी को बोला जाता है PA बराबर PB के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके सीधा सीधा 4 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर में इस पार्ट से आता है, तो 2 नंबर और 4 नंबर वाला आता है। तो ये दोनों टॉपिक आज की इस क्लास में, आज की सेशन में आपको सिखा के जाने वाला हूं। तो बस अंत तक देखते रहना, समझते चलना कि किस तरीका से, किस लेवल की क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं बुक का ही बता देता हूं, फिर परीक्षा बहुत सार जो भी है हर किसी का चीज को फॉलो करते हुए चलो और अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलो। ठीक, मैं आ गया प्रश्नवाली पे। आप लोग बुक का पेज नंबर 162 है, देख सकते, ओपन कर सकते हैं। हाँ, अब देखो इसमें कोई सा भी बिंदु है उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए बोल सकते हैं, कोई सा भी बिंदु। जैसे कि मान के चलो मुझे बोल दिया गया है, जो अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे चीज, मैं डील आउट करा देता हूं आपको। बोलेंगे बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ये बोल देंगे प्रश्न, मान के चलो, है ना। ऐसा एक बिंदु दिया है 3, 4, इसका मूल बिंदु से दूरी। तब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर लिखेंगे, दिया है, मैं पहला बिंदु को A मान लेता हूं, A बराबर दिया है 3 और 4। दूसरा बिंदु कौन सा लेने के लिए बोल रहे हैं हमें, दूसरा बिंदु बोल रहे हैं B जो है लेना है कौन सा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0, 0, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूं। अगर आप लोग उस वीडियो में नहीं देखे तभी जान लो कि जहां पर भी मूल बिंदु बोल दे तो मूल बिंदु का मान 0, 0 लेना है। ठीक है, अब देखो दूरी ज्ञात करना है इन दोनों के बीच की, तो आप लोग लिखोगे यहां इस तरीके से x1 बराबर, देखो शुरू वाला x1 के मान, तो x1 के मान 3 और y1 के मान जो है 4। शुरू वाला x1, दूसरा ये वाला y1, x1 y1 याद रखना, x1 y1 के मान निकालना है तो ऊपर वाला बिंदु के मान ही x1 और y1 होता है। ठीक है, नीचे में x2 लिखेंगे, x2 के मान 0 और y2 के मान भी क्या, 0। नीचे वाले बिंदु का x2 और y2 को इस तरीका से लेते हैं। ठीक है, अब देखो दूरी का सूत्र, भाई दूरी ज्ञात करना है तो दूरी AB है बिंदु का नाम, तो AB करड़ी, देखो सूत्र में नहीं बताया था, अब सूत्र याद रख लो, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। ऐसा ये सूत्र होता है, सूत्र को हम चेंज नहीं कर सकते। कई बच्चे ऐसे ही पूछ देते कहां से आया ये, तो ये सूत्र है दूरी ज्ञात करने के लिए, प्री डिफाइंड सूत्र। ठीक, तो इसी सूत्र में मान रख करके हम लोग बनाएंगे। तो देखो कैसे करना है, x2 माइनस x1 करना है, तो नीचे में ऊपर को घटाना, ये याद रखना, नीचे में ऊपर को। तो नीचे में कब का है 0 माइनस 3, तो 3 पूरे की घात में 2, ऐसा। अब y2 माइनस y1, तो y2 के मान नीचे में है ना, तो नीचे में ऊपर लग घटा दे, तो 0 माइनस 4 पूरे की घात में 2, ऐसा करना है। आ गया यहां तक का समझ। अब 0 में 3 जाएगा तो 3 का वर्ग, प्लस 0 में 4 जाएगा तो माइनस 4 का वर्ग, ऐसा। फिर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 16 और 9 होता है 25, और 25 का मूल कितना होता है 5, और इसके बाद लिखना है इकाई। इस तरीके से ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। अतः बिंदु ए बी के बीच की दूरी 5 इकाई होगा। इकाई क्यों लिखना है, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ में तो हो सकता है ना ये दूरी, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी हो, अभी नहीं दिया है। अब चलो प्रश्नवाली पे। अब प्रश्न कैसा भी दे आपको ऐसे ही काम करना है। मान के चलो हम प्रश्नवाली पे चलते हैं। प्रश्न पहला, अगर आप लोग बुक ओपन करेंगे तो बोल रहे हैं मैं तीसरा बता चुका हूं ना, ये तीसरा है आपका, तीसरा प्रश्न को करा दिया हूं।
हाँ, दूसरा बिंदु देखो, चल प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। आलेख 10 को देखना है, एक ग्राफ दे रखा है आप लोग के पेज नंबर 162 ओपन करके रखो। आलेख 10, उसमें AC, AB व BC का मान ज्ञात करना है। AC ज्ञात करना है मतलब A और C के मान को लेना है आपको। तो हम लोग दूसरा का मैं देख रहा हूं, AC निकालना है तो मुझे A का मान चाहिए। तो A का मान बच्चों ग्राफ में देखो कितना दिया है, 3 और -2 दे रखे, ठीक है। दूसरा मुझे C का मान चाहिए, तो C का मान मुझे दे रखे हैं 3 और -4। इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, देखते चलो समझते चलो कैसे करना है। सेम जैसे कि यहां पर दिया करके लिखे थे वैसे ही यहां पर x1 y1 लिखे निकाले थे, सेम काम अपन यहां पर भी करेंगे। यहां x1 के मान देखो, x1 का मान कितना 3 और y1 का मान कितना -2। उसी तरीके से x2 करेंगे तो x2 जो है 3, नीचे वाला 3 ना, और ये वाला क्या हो जाएगी y2, तो y2 बराबर में -4। अभी माइनस में है तो थोड़ा तो आपको दिक्कत होगी, बट समझते चलो। अब दूरी निकालना है, दूरी यहां पर AC है तो AC लिखूंगा मैं, करड़ी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। ये सूत्र तो आप याद रख ले हुई, ठीक है, होली तक, होली से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। देखो इसको अच्छे से सूत्र को याद रखो, x2 माइनस x1 तब मान रखो। x2 माइनस x1 मतलब नीचे में ऊपर को घटाना है, तो नीचे में 3 तो 3 में 3 ऐसा का वर्ग। y2 कितना है -4, और इसमें भी देखो सूत्र में भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, याद रखना इस तरीके से बनेगा वो, और घात में 2 है तो 2, ऐसे करेंगे। क्लियर। अब कैसे होगा ये, अब आप लोगों को करना है यहां से 3 में 3 जाएगा तो 0 की घात 2, और यहां पर देखो अलग अलग चीज है ना दोनों में, -4 और +2 है, तो वहां पर बाकी क्या रहेगा -2 बाकी रहेगा। हमेशा से मैं आप लोगों को सिखा के रखा हूं कि जब भी अलग अलग चिन्ह हो तो आपको घटा देना है। क्लियर है। अब इसका वर्ग कर दो, 0 का 2 बार गुणा करोगे 0 और -2 का बार गुणा करोगे तो 4, तो यहां पर बाकी रहेगा करड़ी 4, और करड़ी 4 का मूल होता है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा करड़ी 2 इकाई। इस तरीके से इसकी आंसर्स आपको करके आना है जिससे आपको 2 मार्क्स मिल पाए। अब बोलोगे 2 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया है, तो हाँ भाई ये आती है 2 नंबर में, तो आपको इसी तरीके से करना है। अब कोई सा भी बिंदु, क्योंकि हर किसी को बताएंगे तो हमारा ही टाइम एक्स्ट्रा होगी, वीडियोस लंबी होगी, हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो, आप कम टाइम में चीजों को सीख सको। आप जितने भी क्वेश्चन आपके बुक का, जैसे कि प्रश्न पहला में PQ निकालने के लिए बोल रहे हैं, PR निकालने के लिए बोल रहा है, उसी तरह दूसरा में AC, AB और BC, तो वो पूरी चीजें निकाल के देख लेना। तीसरा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जितने भी आपके पास परीक्षा बोर्ड सर जो कुछ भी होगा उसमें से बना के देखो, नहीं बनेगा तो आप तुरंत बताएंगे कमेंट के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो मैसेज के माध्यम से बताएंगे, लेकिन बताएंगे ताकि यहां से 2 नंबर जो आएगा वो कंफर्म हो पाए, ठीक है। अब चलते मूव ऑन करते किस पर, समदूरस्थ के टॉपिक जो है PA बराबर PB भी बोलते हैं उसी को, उसके 4 नंबर का आना है। तो 4 नंबर में इस बार आने की चांसेस इसका है, क्योंकि पिछले साल जो है दूसरा आया था, तो हो सकता है इस बार समदूरस्थ क्वेश्चंस पूछ दिया जाए, ठीक है। देखो समदूरस्थ के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना है। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु AB के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना हो तो y अक्ष पर स्थित हो तब P के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। हमें बोल क्या रहे हैं कि दिए हैं A बराबर, A का मान जो है दे रखे 2 और 0, उसी तरह B का मान जो है दे रखे -2 और 4 दे रखे, और बोल रहे हैं कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब P बिंदु है, उस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो हम लोग देखो ऐसा लिख लेते हैं, माना कि y अक्ष, हर एक प्रश्न में ऐसा लिखना है ना, माना कि y अक्ष में स्थित बिंदु P के निर्देशांक जो है क्या ले लेते हैं 0 और y। 0y क्यों, क्योंकि y अक्ष में स्थित है, मतलब उसका x का मान 0 ही रहेगा, वो तुम लोग को पता है। अब इस y का मान हमें निकालना है, ठीक है, ऐसा कर लोगे। अब उसके बाद लिखना है आप लोगों को प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न में जैसा बोला गया PA बराबर में PB, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। PA बराबर PB प्रश्न में ही स्पष्ट रूप से बोला गया, या समदूरस्थ बोलेंगे तब भी PA बराबर PB ही लिखेंगे हर प्रश्न में। और सिर्फ इसका 4 प्रश्न है, एक तो उदाहरण नंबर 6,
प्रश्न चौथा, प्रश्न पांचवा और प्रश्न छठवा, टोटल 4 प्रश्न, चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। किसी एक को भी आप अच्छे से कर लोगे तो बाकी सब आपसे बनने वाला है। तो देखो पीए है यहां पर, तो पीए के लिए सूत्र मैं लिखूंगा इस तरीका से, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। सिमिलरली इस साइड भी वही सूत्र रहेगा, ठीक है। पीबी के लिए भी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। अब देखो दोनों साइड से मेरा करड़ी और करड़ी जो है कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो ऐसा होता है। अब डायरेक्ट इस पर जो है हमें मान रखना है। देखो मुझे इसमें मान रखने के लिए पी बिंदु और ए बिंदु को देखना पड़ेगा, तो मैं पी का निर्देशांक लिख लेता हूं फिर से। पी का निर्देशांक मैं क्या माना हूं, यहां पर देखो 0 और y माना हूं। उसी तरह ए, पी ए का मान कितना क्या है, ए का जो मान है 2 और 0 है, तो उन दोनों बिंदु को देखना है आप लोगों को, फिर उसके हिसाब से बनाना है, ठीक है। अब देखो नीचे में ऊपर को घटाते हैं, तुम लोग को पहले से पता है 2 में 0 घटा देंगे, ऐसा मान रखें। x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 करना है, मतलब 0 में y को घटाएंगे ऐसे, तो 0 माइनस y पूरे का वर्ग बराबर। अब मुझे p और b को देखना पड़ेगा, तो p की वैल्यू तो वही रहेगा, p बराबर 0 और y, और अब मुझे b की वैल्यू देखना पड़ेगा, तो b का मान देखो -2 और 4 है, कितना, -2 और 4, इस तरीका से। तो उसको करो भाई अच्छे से। अब देखो -2 और 4 को देखना है, तो वो कैसे होगा, नीचे में फिर से ऊपर को घटा दो, तो कैसा हो जाएगा, -2 और 0 का वर्ग प्लस में, देखो इसमें अब 4 में कौन घटेगा, y घटेगा, तो 4 माइनस y पूरे का वर्ग, ऐसा होगा। यहां तक आया समझ, और आना भी चाहिए। अब देखो 2 में 0 घटेगा तो सिर्फ क्या बाकी रहेगा, 2 का वर्ग। 0 में y घटेगा तो सिर्फ -y का वर्ग बाकी रहेगा। इस साइड 2 में 2 जो आएगा तो सिर्फ 2 बाकी रहेगा, और इसमें लग जाएगा सूत्र। कौन सा सूत्र, मैं अक्सर बोलता हूं एक टमाटर सूत्र, वही टमाटर सूत्र लगेगा। कौन सा, a माइनस बी वाला। तो a माइनस बी में क्या हो जाएगा, a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, -2, a का मान 4, b का मान y प्लस y का वर्ग, ऐसा होगा। ये आया यहां तक का। अब 2 का वर्ग 4 और यहां पर y की घात 2 बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस इन दोनों का गुणा कर दो, तो 2 चौक 8 y प्लस में y की घात 2, ऐसे करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको आगे को, इस साइड यहां पर इस पोर्शन में देखो करना कैसे है। 4 y को एक साइड और बिना y वाले को एक साइड ले जाओ, तो मैं क्या करता हूं, y की घात 2 को यहीं रहने देता हूं, है ना। इधर से किसको लाऊंगा, -8y को, तो वो बेचारा बन के आएगा +8y माइनस ये वाला y की घात 2 को भी इस साइड लाऊंगा बराबर की साइड, तो वो -y की घात 2 बन के आएगा बराबर। इस साइड देखो क्या बाकी रहेगा, 16 और 4 20 बस, है ना। और वो वाली 4 को इधर लाएंगे तो -4 आएगा। बस पक्षांतर करने आना चाहिए, अगर प्लस में हो तो माइनस में जाता है और माइनस में हो तो प्लस में जाता है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो। तो y की घात 2 y की घात 2 कैंसिल, तो ये बाकी रहेगा 8y। अब 20 में 4 जाएगा तो 16 में, हमें तो y का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 16/8। भाग करेंगे कैसा हो जाएगा, 8 1 का 8 और 8 दूनी 16, तो y का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। फिर हमें तो p का निर्देशांक कुछ है, अतः बिंदु P 0 2 होगा, इस तरीके से, ठीक है। हमने 0 का 0 लिखा और y की जगह पे कितना लिख दिए, 2 लिख दिए, क्योंकि y का मान 2 आया। तो इसी तरीका से आपका हर एक प्रश्न जो है बनेगा, ठीक है। चौथा भी बनेगा, पांचवा भी बनेगा और छठवा भी बनेगा, सेम टू सेम वे पे। तो आप लोगों को बच्चों करके देखना है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैथ्स में परफेक्ट देके आओगे, इसलिए प्रैक्टिस करो। नहीं बनेगा तो फिर बना दिया जाएगा, और ऑलरेडी उसकी वीडियो बनी हुई है। चारों क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस के माध्यम से, मतलब प्रीवियस ईयर के बच्चों के लिए बना दिया हूं, तो वहां से भी आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।